इंडिया और पाकिस्तान के माबैन अगर जंग छिड़ती है तो कौन जीतेगा, एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है इसके ऊपर मुरतब की है और आपको हकाइक से आगाह करेंगे। पहलगाम के वाक़े ने पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज को आमने सामने ला खड़ा किया है, जिसके बाद 2019 में पुलवामा की तरह जंग लगने का खतरा जो है वो अब पैदा हो चुका है। दोनों मुमालिक एटमी कुव्वतें हैं और एक बटन दबाने से एक दूसरे को तकरीबन ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया जानता है कि पूरी दुनिया में कोई और मुल्क हिंदू अक्सरियती आबादी नहीं रखता, जबकि दुनिया के नक्शे पर 56 इस्लामी मुमालिक मौजूद हैं जहां मुस्लिम अक्सरियत जो है वो आबाद है। अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी जंग की कोशिश की तो वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा और क़यामत तक हिंदुओं और बिलखसूस हिंदुस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इंडिया ये भी जानता है कि इसने 6 साल पहले पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमला करने की जो कोशिश की तो इसके जहाज़ को मार गिराया गया और पायलट को जो अभिनंदन था उसको तरले मिन्नतों के बाद वापस भारत को लेना पड़ा। अब दोनों मुमालिक की फौजें पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर पर खड़ी हैं और जंग का खतरा मौजूद है, मगर सवाल ये है कि खुदा न खास्ता जंग लग गई तो किसका पलड़ा भारी होगा और किसको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि फौजी ताकत में कौन ज़्यादा ताकतवर है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक दुनिया भर की अफवाज की फहरिस्त जारी की, जिसमें पाकिस्तान आर्मी को दुनिया की 12वीं ताकतवर तरीन फौज लिखा गया है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इसे दुनिया की अफवाज में चौथा नंबर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में पाकिस्तानी फौज 17वें नंबर पे थी, जो अब बेहतरी के साथ यानी 5 दर्जे बेहतर हो गई है और 12वें नंबर पे आ चुकी है। और भारत इस बात की परेशानी से हर गुजरते साल में अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और जनाब भारत को इसके ऊपर पेचच लगे हुए हैं, परेशानी लगी हुई है और उसकी नींदें हराम हुई है। और एक दिन आएगा जब पाकिस्तान की फौज दुनिया के पहले नंबर पर आ जाएगी, क्योंकि जिस तेजी से पाकिस्तान का नंबर बेहतर हो रहा है उस तेजी से पाकिस्तान को पहले नंबर पर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नाज़रीन, इंडिया आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से आगे है। इसकी आबादी तकरीबन 1.5 अरब है और ये दुनिया की कुल आबादी का 18% बनता है। अगर आर्मी की तादाद की बात करें तो भारतीय फौज की तादाद 51 लाख है। इसी तरह पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़ है, जो इंडिया की कुल आबादी से कहीं कम है। फौजी कुव्वतों में पाकिस्तान अददी एतबार से तो कम है, मगर ताकत के लिहाज से कहीं ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तानी फौज की कुल तादाद तकरीबन 15 लाख है, जिसमें फौजी और नीम फौजी दस्ते शामिल हैं। सबसे पहले चलते हैं फ़ज़ाई कुव्वत की तरफ। खुदा न खास्ता पहलगाम वाक़े के बाद अगर जंग लगी तो किस मुल्क की फ़ज़ाई कुव्वत ज़्यादा होगी और किसकी कम? भारत के पास इस वक्त 2229 फ़िज़ाई जंगी तैयारे हैं, जो जंग में भारत की तो मदद को कर सकते हैं, मगर इतनी ज़्यादा नहीं। इन 2229 तैयारों में से भारत सिर्फ 513 तैयारों को जंगी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, यानी वो अपने जंगी तैयारों में से सिर्फ 23% तैयारों को इस्तेमाल करने की अहलियत रखता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त ताकत कम नहीं है। ताहाल जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो इस वक्त पाकिस्तान के पास बेहतरीन जंगी तैयारे मौजूद हैं जो ज़बरदस्त तबाही मचा सकते हैं। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट की तादाद 1400 से ज़ायद है, जबकि पाकिस्तान जब चाहे इन तैयारों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि भारत दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाए। पाकिस्तानी एयरफोर्स हमा वक्त 328 जंगी तैयारे तैयार रखता है, जो इसकी फ़ज़ाइया के 23% तैयारे बनते हैं। यानी पाकिस्तान ने 23% जंगी तैयारे तैयार रखे हुए हैं जो भारत को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 80 हमला आवर हेलीकॉप्टर है, जबकि पाकिस्तान के पास 60 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं जो मिसाइलों और सैकड़ों किलोग्राम वॉर हेड्स मारने की सलाहियत रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो जंगी हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं वो कई किलोमीटर दूर से
इंडियन छावनियों को तबाह कर सकते हैं, जबकि भारत के जंगी हेलीकॉप्टर्स की सलाहियत इससे कहीं कम है। इसके अलावा नाजरीन, टैंक की अगर बात की जाए तो ज़मीनी फ़ौज में ख़ास अहमियत रखते हैं ये। इंडिया के पास इस वक्त 4,614 टैंक मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक मौजूद हैं। अददी एतबार से इंडिया को टैंकों में बरतरी है, मगर सलाहियत के एतबार से भारतीय टैंकों की क्वालिटी कहीं कम है। पाकिस्तान का ज़राअत टैंक की बात की जाए तो ये दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शुमार किया जाता है, जो चंद ही मिनटों में दुश्मन के मोर्चों को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान के टैंकों की सलाहियत भारत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। अल खालिद सीरीज इसका मुंह बोलता सबूत है। टैंकों की बात हो रही है तो भारत को याद ही होगा कि जब भी पाक भारत जंगें हुई हैं, भारत सियालकोट में से कैसे अपने टैंक छोड़कर भागा है। ये लड़ाई आज भी भारत के माथे पर कलंक का टीका बनकर लगा हुआ है। अब भारत ने तौबा कर ली है कि कभी पाकिस्तान के साथ टैंकों की लड़ाई नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। जमीनी हकाइक और जमीनी जंग के लिए अगर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात की जाए तो इंडिया के पास इस वक्त 1,48,594 जंगी व्हीकल्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त 17,516 मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चले ये आर्म्ड व्हीकल सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल होती है जब लंबे अरसे के लिए जमीनी जंग लगनी हो और दोनों मुल्कों के तमाम बॉर्डर्स जंग की लपेट में हो। इसलिए हर मुल्क अपनी जमीन और रकबे के लिहाज से जंगी मूवमेंट के लिए इनकी तादाद का तयन करता है। भारत का क्योंकि रकबा ज्यादा है, इसलिए बड़ा मुल्क है, इसलिए उनको व्हीकल्स की जरूरत महसूस हुई, इसलिए उनकी तादाद ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान के पास कम है तो उसकी सलाहियत में कोई फर्क आ जाता है। नेवी भी जंगों में अहम किरदार अदा करती है, मगर फजाइया और जमीनी फौज से ज्यादा नहीं, मगर इसका स्टैंड बाय रहना बहुत जरूरी होता है। भारत नेवल पावर के लिहाज से ज्यादा ताकतवर फ्लीट है। इस वक्त भारत के पास स्ट्रेंथ के एतबार से 293 बहरी बेड़े मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास 122 बहरी बेड़े हैं। भारत को यह तादाद इसलिए ज्यादा रखनी पड़ी कि इसका साहिली इलाका ज्यादा है और इसे ज्यादा साइडों से समंदर और दरिया लगते हैं। सबमरीन की तादाद इंडिया की 18 है और पाकिस्तान की 8 सबमरीन्स है। इंडिया के पास 13 बहरी जहाज, जंगी जहाज हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है इस वक्त इस तरह का कुछ नहीं है। वैसे ही इंडिया के पास 22 छोटी बहरी जंगी जहाज हैं और पाकिस्तान के पास ये मामला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इसके मुतबादल के तौर पर इस तरह के मजीद हथियार लिए हुए हैं जो इन तमाम हथियारों से बड़े हैं और इनको बड़ी ही आसानी से टारगेट कर सके। और आपने देखा ही होगा कि जब सबमरीन का वाकया आपको याद है कि जब सबमरीन इंडियन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की थी तो उसको जनाब उसी वक्त लोकेट कर लिया गया था और उसको महदूद कर दिया गया था। और यह भी भारत के लिए एक सुबकी का सामना करना पड़ा था क्योंकि इतनी फोर्स होने के बावजूद। अब यहां पे यह बात आपने जरूर देखनी है कि पाकिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से भारत से कई गुना छोटा है, लेकिन पाकिस्तान सलाहियत में भारत से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और यह है हैरान कुन बात यह है कि जो पाकिस्तान को भारत से ज्यादा ताकतवर बनाती है वो ये है कि इंडिया के पास इस वक्त बहरी जो माइन है वो नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 माइन वॉरफेयर्स मौजूद है। यानी अगर जंग में इंडिया को कोई भी बहरी जहाज पाकिस्तान का रुख करता है तो पाकिस्तान किसी भी वक्त पानी में बारूदी सुरंगें बिछाकर भारत के जहाजों को तबाह कर सकता है। भारत के पानी में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। यूं पाकिस्तान के पास ये मुनफरद टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक के पास ही है। लॉजिस्टिक्स और एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया चूंकि रकबे के लिहाज से बड़ा है, बार बार यही बात कर रहा हूं, इसलिए इसके एयरपोर्ट्स की तादाद ज्यादा है। इंडिया के कुल एयरपोर्ट्स 311 है, जबकि पाकिस्तान में फ़ज़ाई अड्डों की तादाद 116 है। पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि रकबा कम होने की वजह से पाकिस्तान के त्यारे जंगी एतबार से दुश्मन के पास ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, ज़्यादा वॉर हेड ले जा सकते हैं और अपने बॉर्डर एरिया में रहकर दुश्मन के अड्डों को निस्तो नाबूद और तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, आप हैरानगी होगी आपको कि पाकिस्तान के पास इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा
خودکار توپیں موجود ہیں. توپ خانے زمینی جنگ میں زیادہ پراثر کردار ادا کرتے ہیں. پاکستان کے پاس اس وقت 350 سے زائد خودکار توپیں موجود ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس یہ تعداد صرف 200 ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انڈیا کسی بھی زمینی بارڈر پاکستان سے حملہ کرتا ہے، زمینی پاکستان کے بارڈر سے، تو یہ خودکار توپیں دشمن کی توپوں اور توپ خانوں کو ماضی کا مزہ چکھا سکتی ہیں. اگر عام توپوں کی بات کریں تو عددی اعتبار سے انڈیا کے پاس لگ بھگ 5000 اور پاکستان کے پاس 2000 توپیں موجود ہیں. میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان انڈیا کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے، اور اس کا اعتراف امریکہ، چین اور فرانس کر چکا ہے. دنیا بھر کے دفاعی تجزیہ نگار اس پر اپنی رائے دے چکے ہیں. پاکستان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ فاصلے تک مار کرنے والا شاہین 3 میزائل ہے، جو 2750 کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جانے کی اور گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے بعد ابابیل ہے، جو 2200 کلومیٹر تک مار کیا جا سکتا ہے اور اس کا کاؤنٹر بھی نہیں کیا جا سکتا. ہدف 6 2000 کلومیٹر تک تباہی پھیلا سکتا ہے اور ہدف 5 1300 کلومیٹر تک. یعنی اگر انڈیا جنگ لگانے کی غلطی کرے تو اس کو صرف میزائل ٹیکنالوجی سے انڈیا کے تمام بڑے شہروں کو نیستہ نابود کرنے میں پاکستان کو کوئی وقت نہیں لگے گا. انڈیا کے پاس میزائل ٹیکنالوجی میں ہائپرسونک میزائل ہے. سب سے بہترین جو پاکستان کو جنگ میں نقصان پہنچا سکتا ہے وہ بس ایک ہی ہے ان کے پاس. ناظرین، ہماری جتنی بھی میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ صرف اور صرف انڈیا کے لیے بنائی گئی ہے. اب انڈیا کا ایک ایک انچ، ایک ایک علاقہ پاکستان کی رینج میں ہے. اب تک پاکستان کے رینج 4000 کلومیٹر تک جا پہنچی ہے، جبکہ انڈیا کی ایڈوانس ٹیکنالوجی 9 سے 10,000 کلومیٹر تک ہے. مگر کم صلاحیت کے ساتھ، بہت کم صلاحیت کے ساتھ انڈیا جو ہے 9 سے 10,000 کلومیٹر تک ہے. پاکستان بہترین صلاحیت کے ساتھ 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہو چکا ہے. انڈیا کی ٹیکنالوجی جتنی بھی ایڈوانس ہو، پھر بھی پاکستان کی ٹیکنالوجی زیادہ بھاری ہے. پاکستان کا آج تک کوئی میزائل ٹیسٹ غلط نہیں ہوا. اب انڈیا سوچ لے کہ جنگ کرنی ہے یا امن کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ جنگ کرے گا تو نیست و نابود ہو جائے گا. پاکستان ہر اعتبار سے، صرف عددی اعتبار سے کچھ کم، لیکن صلاحیت عددی جو معاملات ہیں اس پہ کہیں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اب انڈیا کو تمام تر اس کے دوست جو ہیں، لائز جو ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ کسی طور بھی جنگ میں نہ جاؤ، کیونکہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ کی تو ہار اس کا مقدر ہو.